नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। अभी देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास भी एक कमजोर श्रेणी का चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और मध्य दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के आसपास भी एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों के आसपास एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है। यानी कि इस समय ये तूफान की कैटेगरी में है और ये आगामी 6 से लेकर 12 घंटों में पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों से टकराएगा, जिसके कारण आगामी 2-3 दिन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में देखा जाए तो यहाँ मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी और कहीं कहीं यहाँ भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी। वही पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में कहीं कहीं इस दौरान तेज तूफानी हवाएं भी चलेगी और ITCZ का दायरा अब काफी ज्यादा उत्तरायण हो गया है। यानी कि ITCZ इस समय मध्य भारत के क्षेत्रों से होकर गुजर रही है, जिसके कारण मानसून तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है और अनुमान है कि जल्द ही मानसून और आगे बढ़वार करते हुए पूर्वोत्तर भारत के शेष क्षेत्रों को कवर करते हुए पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार, उड़ीसा में भी दस्तक देगा। पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून ने आगे बढ़वार करते हुए महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए दक्षिणी छत्तीसगढ़ में दस्तक दी। वही आगामी 2-3 दिन बाद मानसून निष्क्रिय पड़ेगा, उसके बाद मानसून फिर गति पकड़ेगा और विभिन्न चरणों में आगे बढ़ते हुए 30 जून या 1 जुलाई तक संपूर्ण भारत को कवर करेगा। ये तो बात हुई वर्तमान में बनी मौसमी प्रणालियों और उनके अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव की। अब हम बात करते हैं कि आज राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज देखा जाए तो आज राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों यानी कि उदयपुर, अजमेर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों, कोटा संभाग में देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में कहीं हल्की मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और एकाध स्थानों पर यहाँ इस दौरान ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही भरतपुर, जयपुर संभाग और उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो बीकानेर संभाग के क्षेत्र में भी देखा जाए तो यहाँ भी हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। हालांकि भरतपुर संभाग में कहीं कहीं इस दौरान मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही जोधपुर संभाग में भी आज कहीं कहीं खंड तौर पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के हर क्षेत्र में कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश तो कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तो विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। दोपहर बाद बादलों का निर्माण होगा और कई क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो उदयपुर शहर के आसपास से लेकर देवरी, डबोक, वल्लभनगर, बटेवर, बिंडर, कानौड़, बल्लीचा, लसाड़िया, गोविंदपुरा, मावली, फतेहनगर, खेमली के आसपास से लेकर जावर, नागदा, बुतला, गोगुंदा, जसवंतगढ़, पुनावली, सायरा, बंकवास, सामोली, मांडवा, कोटड़ा, पांडरवा, पलाशिया, जाडोल, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, जल्लारा, सलूमर के आसपास के क्षेत्रों। उत्तर में देखा जाए तो बल्लीचा, खमनौर, तेपुर, मचिंद, कुंचोली, कन्नूजा, कुंभलगढ़, केलवाड़ा, माजेड़ा, झीलवाड़ा, रूपनगर, गढ़बोर, खरनोटा, दिवेर, कामली घाट, पीपली, देवगढ़, कुवाड़िया, गोरम घाट, भीम, अजीतगढ़, बिलियावास, शेखावास, बोरवा, बिकावास, आमेर, सरदारगढ़, जेतपुरा, राजसमंद शहर के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर के बाद बादलों का निर्माण होगा और यहाँ अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखा जाए तो काफी स्थानों पर मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां खंड दायरों में देखी जाएगी। अधिकांशतः यहाँ देखा जाए तो हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और काफी अन्य क्षेत्रों में भी देखा जाए तो यहाँ दोपहर बाद मौसम बदलेगा, यानी कि अचानक मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और इस दौरान काफी स्थानों पर यहाँ तेज हवाएं भी चलेगी। वही राजसमंद जिले के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों यानी कि केलवा, पिपलांतरी, मोही, कुवाड़िया, सासेरा, धनेरिया, नाथद्वारा, सूरज, रेल, मंगरा, सिंधेसर, गिलून, गंगास, कुंडिया के आसपास से लेकर मातृकुंडिया, गुर्जनिया, रासमी, रेवाड़ा, आरणी, मरमी, मुरौली, जडाना, डिंडोली, पहुना, दमाना, देवरिया सहित अन्य आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों कपासन, गंगाना, भोपाल सागर, जासमा, उसरोल, काकरवा, अकोला, निमहेड़ा, सिंहपुर के आसपास के क्षेत्रों, गंगरार, भीमगढ़, खारखंदा, बोरदा, बस्सी, पारसोली, बेगू, चित्तौड़ शहर के आसपास के क्षेत्रों। दक्षिण में देखा जाए तो निमहेड़ा, विजयपुर, बिनोता, निकुंभ, बदेसर, मंगलवाड़, बिल्लोरा,
डूंगला, तलवाड़ा, बड़ी सादड़ी, बिनोता, खोड़ी, जावदा, कनेरा, गिलून, गटियावली और पूर्व में देखा जाए तो राउत भाटा, जावदा तक के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद बादलवाई बढ़ेगी और काफी स्थानों पर यहाँ हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं छोटे छोटे दायरों में तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी और यहाँ भी कहीं कहीं इस दौरान तेज हवाएं चलेगी। वही कोटला, सहाड़ा, गंगापुर, सरगांव, सुरावास, माजावास, भरक, महेंद्रगढ़, आमली, बागोर, कोसीतल सहित अन्य आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों रायपुर, करेड़ा, बेमाली, दौलतगढ़, आसीन, मालाशहरी, बदनौर, भिलवाड़ा, मंडल, हमीरगढ़, गुरला, बनेड़ा और पूर्व में देखा जाए तो शाहपुरा, कोटड़ी, मंडलगढ़, अमरगढ़, लाडपुरा, बिजोलिया, जहाजपुर के आसपास के क्षेत्रों कुछ देखा जाए तो बूंदी शहर, रामगंज, मोहीपुरा, तलड़ा, किशनपुरा, श्रीनगर, बासोली, नारायणपुर, विजयगढ़, इंडोली, काचोला, आलोद, केसराई, पाटन, लाखेरी, इंद्रगढ़, सुमेरगढ़ मंडी, रामगढ़, नेनवा, कोटा शहर, बोरावास, अनंतपुर, रामगढ़ मंडी, रणपुर, लखावा, लाडपुरा, कनवास, सांगोद, कमोलर, दिगोद, सुल्तानपुर, इटावा, खंटोली के आसपास के क्षेत्रों 12 शहर, बतावदा, अंता, नाग, छतरपुर, उदपुरिया, मांगरोल, बटवारा, महलपुर, जरेला, रामगढ़, हरनावदा, पिपलोद सहित आसपास के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों अटरू, जलवारा, किशनगढ़, भंवरगढ़, शाहबाद, नहरगढ़, सबड़ा, बापचा, सीफाबड़ौर, खरताल, मोतपुरा, बड़ौरा, सोरसन के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की मध्यम और एकाध स्थानों पर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में कहीं हल्की मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही कुछ देखा जाए तो झालावाड़ शहर, झालरापाटन, कोलना, नसीराबाद, रातलाई, रायपुर, अकलेरा, घाटोली, जावर, हिम्मतगढ़, मनोर थाना, शारदा, सेमला, भवानी मंडी, कारवा, चौमहला, गंगाधार, रामपुरा, पिंडावा, पंचपहाड़, असनावर, खानपुर के आसपास के क्षेत्रों देखा जाए तो मध्य प्रदेश के नीमच, ताल, पलाशिया, केदुआ, अमरपुरा, जावद, दुदर्शी, तुम्हाड़, लक्ष्मी, मनासा, चित्ताखेड़ा, हरवर, गुरला, बसला, जामुनिया, बामेसर। वही कुछ रतलाम, कुंदनपुर, बजरगढ़, पिपलदा, जावरा, रानीगांव, सलाना, दमनोद, नामली, अल्लोट, मंदसौर, नौगावा, मुल्तानपुरा, नाहरगढ़, घरोत, सामगढ़, बानपुरा, अजयपुर, सीतामऊ, नागरी, निम्बोद, बेहपुर, खिलचीपुर के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं अचानक मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और नीमच, मंदसौर, रतलाम के आसपास इक्का-दुक्का स्थानों पर ऊंचे दायरों में तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही दक्षिण में देखा जाए तो पालवाड़ा, पीतापुर, मणिपुर, मेवाड़ा, वीरपुर, थाना, बिचीवाड़ा, सूरपुर, डूंगरपुर शहर, रामपुर, देवल, पिपलादा, आसल, पुनाली, पुंजपुर, बड़ौदा के आसपास के क्षेत्रों कुछ देखा जाए तो आसपुर, मुंगेर, सबला, दौलपुरा, मोदपुर, नांदोद, सांगवाड़ा, बिल्लूड़ा, सामलिया, शिवराजपुर, सलामपुरा, जोतरी, दमोली, सिमलवाड़ा, पुन्नावाड़ा, बंजिया, सांडोली, दरियाती, गलियाकोट, चीकली के आसपास के क्षेत्रों कुछ देखा जाए तो बांसवाड़ा शहर, चिरियावास, सिंहपुरा, गनौड़ा, लोहारिया, पालोदा, बोरदा, घाटोल, झांझोर, लखेरिया, सोमपुर, दुनकर, नरवाली, तेजपुर, अंबापुरा, कुटुंबी, दानपुर, तलवाड़ा, भीमसर, प्रतापपुर, गढ़ी, नौगावा, नारपुरा, पंचवारा, आनंदपुरी, बागीडोरा, कलिंजरा, सांगरोड, सज्जनगढ़, घंगरतलाई, कुशलगढ़, रामगढ़, मोकामपुरा, बस्सी, छोटी श्रवण के आसपास के क्षेत्रों और कुछ देखा जाए प्रतापगढ़ शहर, अमलावाड़ा, सिंधपुर, दमोतर, अंबावली, छोटी सादड़ी, गोमाना, स्वरूपगंज, गाडरियावास, रामबावली, सतोला, अकेपुर, कालकोट, ग्यासपुर, दारियाबाद, बांडला, मांडवी, मानगढ़, देवगढ़, अरनौद, रायपुर, सलामगढ़, जलोत, सोडलपुर, पीपलकोट, बरवाड़ा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद बादलों की आवाजाही और अधिक बढ़ेगी और यहाँ काफी स्थानों पर गरज चमक के साथ कहीं हल्की मध्यम तो काफी स्थानों पर यहाँ तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और यहाँ कहीं कहीं इस दौरान तेज तूफानी हवाएं भी चलेगी। वही बात करें उत्तर पूर्वी राजस्थान की तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। यहाँ देखा जाए तो टाटागढ़, ब्यावर, अजमेर, पुष्कर, पिसागन, गोविंदगढ़, राजगढ़, नसीराबाद, बदनवाड़ा, मसूदा, बिनाई, देवमाली, विजयनगर, टाटोती, सरवाड़, फतेहगढ़, केकड़ी, सांवर, किशनगढ़, सलेमाबाद, सुरसुरा, रूपनगढ़, पनेर के आसपास से लेकर पूर्व में देखा जाए तो मालपुरा, टोडराई सिंह, बिसलपुर बांध, देवली, दूनी, टोंक शहर, पीपलू, वनस्थली, निवाई, नटवाड़ा, उनियारा, अलीगढ़, सपोटरा, करौली शहर, हिंडौन सिटी, नादोती, टोडाभीम, सुरोट, मानसलपुर, मंडरयल, कोत का बरवाड़ा, इसरदा, भगवतगढ़, बोली, सवाई माधोपुर शहर, खिलचीपुर, खंडा, मल्लाना डूंगर, गंगापुर सिटी, बमनवास के आसपास के क्षेत्र देखा जाए तो सर, मथुरा, खरौली, बरौली, रानपुर, नदनपुर, बसड़ी, बाड़ी, कंचनपुर, सेपहू, धौलपुर शहर, जतुली, राजाखेड़ा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और यहाँ कहीं कहीं खंड दायरों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ एक स्थानों पर यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। अधिकांशतः यहाँ लंबे चौड़े दायरों में बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। कहीं कहीं सीमित दायरों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही भरतपुर के आसपास से लेकर बयाना, रुदावल, बड़ौदा, रूपावास, घाटोली, मिलकपुर, बिरमपुर, बगोरी, वेर, नरहरपुर, भुसावर, वल्लभगढ़, शोकरवाड़ा, कमलापुर, रौदा, नंदबई, पापरेड़ा, कुबेर, कटरा, घुंसारा, डींग, सुधरावली, सीकरी, केथवारा, गोपालगढ़, पहाड़ी, परमदारा, नौनेरा के आसपास से लेकर
नंदवारी, बागड़ी, लालसोट, मिर्जापुर, दौलतपुरा, रामगढ़, पंचवाड़ा, लवाण, नागल, रजावतान, दौसा शहर, सैंतल, बांडारेज, सिकंदरा, बंदीकुई, बसवा, मेहवा, मानवाड़, खावदा के आसपास से लेकर उत्तर में देखा जाए तो प्रतापगढ़, सूरतगढ़, बानगढ़, आगर, थाना गाजी, नारायणपुर, तुर्कियावास, बांसुर, छोड़ावास, बेरोड, निमराना, हरसोली, खेरतल, तिजरा, किशनगढ़, अलवर, मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़, कटुम्बर, रेवाड़ी, कोट कासिम। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। खासकर देखा जाए तो अलवर के दक्षिणी क्षेत्रों, दौसा और भरतपुर के आसपास इस प्रकार की गतिविधियां खंड दायरों में देखी जाएगी। पड़ासोली, दूदू, मालदा, नारायणा, सांबर, कुड़ियाला, मोजामाबाद, चकवाड़ा, फागी, पाकरोटा, चाकसू, रेनवाल, जयपुर शहर, बगरू, गाड़ोता, लेरा, जोबनेर, असलपुर, कालवाड़, चोमू, कालाडेरा, जेतपुरा, खेजरोली, मनोहरपुरा, शाहपुरा, विराटनगर, प्रागपुरा, कोटपुतली, गुलाबगढ़, बस्सी, कानोता, सांगनेर, कोट खावदा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी अधिकांश क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद काफी स्थानों पर हल्की खंड वर्षा की संभावनाएं बनेगी। यानी कि देखा जाए तो उचरावला मंडी, विजयनगर, बाजूवाला, रामसिंहपुर, अनूपगढ़, करसाना, नानूवाला, श्रीकरणपुर, केसरी सिंहपुर, मिर्जेवाला, गंगानगर शहर, जेतसर, सरदारगढ़, मुकलावा, पदमपुर, मन्नीवाली, साधुल शहर, खेरूवाला, नियासर, मालासर, कुलसासर, बिसरासर, कल्लासर, पल्लू, गुलाबगढ़, उदासर, बागासर, रावतसर, नौहर, बादरा, दलपतपुरा, जौहरपुरा, अनूप शहर, अजीपुरा, हनुमानगढ़ शहर, टिब्बी, अंगरिया, भाकरावाली, किशनपुरा, धोलीपाल, हिरनावली, गोलूवाला, पिल्लीमंगा, गणेशगढ़, कालीबंगा, बहलोल नगर, शेजीपुरा, लकासर, लक्ष्मेसर, करालिया के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। कुछ एक स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। अधिकांशतः यहाँ बादलों की आवाजाही रहेगी और कहीं कहीं सीमित दायरों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही स्वरूपसर, चिताना, नोखा, हिम्मतसर, काकरा, जसरासर, नापासर, देशनोक, कर्णीमाता, भामरसर, कोलायत, बिटनोक, बज्जू, तेजपुर, बिकमपुर, आवला मंडी, खाजूवाला, रानीसर, पुगल, लूण, करानसर, डूंगरगढ़, कित्तासर, मम्मासर, सतासर, जेतासर, सुरजनसर, कालू, अर्जुनसर, गज्जेवाला के आसपास लेकर बिंदासर, सुजानगढ़, रुपेली, दुनकर, सांडवा, तहिदेसर, लालगढ़, जोगलसर, मगरासर, शाहपुर, सालासर, जेतसर, सौबासर, राजलदेसर, रतनगढ़, चूरू, सौदार शहर, तारानगर, पानीपुरा, जादुल शहर के आसपास लेकर दातारामगढ़, खासरियावास, घोगावास, दौलतपुरा, दाता, रूपगढ़, खाटू, पलसाना, झीणमाता, कटराथल, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रामगढ़, शेखावटी, नीमका थाना, खंडेला, दौद, श्री माधोपुर के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कहीं कहीं सीमित दायरों में हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही कुछ देखा जाए तो बिसाऊ, मलसीसर, टमकोड़, जवारपुरा, झरनासर, पिट्टूसर, अलसीसर, रामपुरा, मंडावा, भीमसर, झुंझुनू शहर, बारागांव, उदयपुर वाटी, सापोली, जसरापुर, खेतड़ी, सिंगाना, बोहान, सूरजगढ़, चिड़ावा, नहर, पिलानी के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं बादलवाई बढ़ने और मेघ गर्जन के साथ हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही पंचोरी, बिरलोका, खींवसर, लालावास, जोरावरपुरा, बाकरोड़, खरनाल, बसनी, संकवास, खजवाना, मेरता सिटी, मोकलपुर, तालनपुर, थावला, लाड़पुरा, डेगाना, जायल, नागौर शहर, कुचेरा, खजवाना, मांगलोद, मकराना, पदबरसर, कुचामन, रामपुरा, मोलासर, नावा, मारोट, डिडवाना, लाडूनो, जसवंतगढ़ के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ हर क्षेत्र में कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश तो कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बड़ोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो रामगढ़, गोतारू, सम, पुलिया, बादली, तनोट, जैसलमेर शहर, राजमथाई, बनियाना, पोखरण, रामदेवरा, मद्दासर, मोहनगढ़, नासना के आसपास लेकर बाड़मेर के सुंदरा, गटरा रोड, रत्तासर, देदूसर, सेंधवा, बक्कासर, अलमसर, रामसर, बाड़मेर शहर, दोरीमन्ना, कुछ सिमंदड़ी, बालोतरा, पंचपदरा, पादुल, सिवाना, चौटन के आसपास के क्षेत्रों दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और यहाँ भी कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की खंड वर्षा और एकाधिक स्थानों पर मध्यम बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही नेवा, कानासर, खेतूसर, शेखासर, बा, फलोदी, कालरा, देचू, शेतरवा, शेरगढ़, अजीतगढ़, बालेसर, राजवा, अगोलाई, सोदपुर शहर, बोरानाड़ा, सलावास, शिकारपुरा, कनकनी, लोनी, सतनाला, धुंधरा, खिजड़ली, रोलावास, बिलाड़ा, पिपाड़ सिटी, बोरुंदा, ओसिया, तिवरी, खेतासर, भोपालगढ़, बागोरिया, बावड़ी के आसपास के क्षेत्रों कुछ देखा जाए तो रायपुरिया, निम्बास, डूंगरी, केरिया, चितलवाना, हदेसा, सरवाना, सांचौर, गोलासन, लुणियासर, पांचला, सुरवा, छोटी विरोल, बड़ी विरोल, रानीवाड़ा, बड़दगांव, मालवाड़ा, शिवगंज, सुंदा माता, जसवंतपुरा, रोपची, बीनमाल, बागोड़ा, नरवाना, नरसाना, नांदिया, साइला, जालोर शहर, और सियाना, बादराजून के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी।
अधिकांशतः यहाँ बादल छाए रहेंगे। सीमित दायरों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही नानाबेड़ा, बीजापुर, लुनावा, पाली, बिसलपुर, जवाई बांध, सुमेरपुर, पालड़ी, बांखली, तकतगढ़, सांडराव, कोसलाव, रानी पालना, दतीवाड़ा, हिमावास, पाली शहर, रोहट, जेतपुरा, कुलदाना, गुंदोज के आसपास के अरावली रेंज के क्षेत्रों, रणकपुर, गांडेराव, देसुरी, बगोल, जोजावर, पुला, धरणावास, सेलावास, आहुआ, मारवाड़ जंक्शन, धंधला, कोलपुरा, सोमेसर, रायपुर, सोजत, जेतरंग के आसपास के क्षेत्रों, कुछ मंदार, मंगरीवाड़ा, आबूर और स्वरूपगंज, वसंतगढ़, पिंडवाड़ा, सिरोही शहर, हलियारा, पालड़ी के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में कहीं हल्की मध्यम तो अरावली रेंज में कई जगह तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और यहाँ कहीं कहीं इस दौरान तेज तूफानी हवाएं भी चलेगी। यानी कि आज राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में कहीं हल्की मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। खासकर दक्षिणी पूर्वी मध्य राजस्थान के क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां लंबे चौड़े दायरों में देखी जाएगी और अगले 2-3 दिन भी राजस्थान के काफी स्थानों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं झमाझम बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। कुल मिला के 7 जून तक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी मध्य दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बौछार की गतिविधियां खंड दायरों में देखी जाएगी और उस दौरान अरब सागरीय बादलों की आवाजाही भी राजस्थान में बढ़ेगी और इन्हीं बादलों की आवाजाही के कारण राजस्थान में बारिश की गतिविधियां लगातार 7 जून तक जारी रहेगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।